हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी। आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा हूं मैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आप एनडीए का एग्जाम देंगे, सीडीएस का एग्जाम देंगे, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, या कोई भी एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि जीआरई वगैरह का एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को वोकैब आना चाहिए, या आप आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको वोकैब आना चाहिए, या कोई भी स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स पढ़ना चाहते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आपको वोकैब पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है वर्ड का तो आप क्या ही पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, है ना। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए भाई। बेसिक आइडिया आपको अब लोकल रीजन में हो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपने रीच को बढ़ाना है तो आपको लैंग्वेज जाना चाहिए। जितने लैंग्वेज आप जान सको उतना जानो, ठीक है। जिनमें बेसिक आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है वो हो गया, अपना हिंदी हो गया, बाकी इंग्लिश ये तो कंपलसरी में ही आ जाता है अभी आजकल तो, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिनमें आज दूसरा लेक्चर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब कोई भी एक सिंगल वर्ड का बड़ा मीनिंग हो उसका, ठीक है, तो उसको आप बड़े मीनिंग को रिड्यूस करके एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करके कोई भी सेंटेंस में एक तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, पहला वर्ड क्या है आज का, लार्ज एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब कोई भी भूमि है, जैसे आप पार्क घूमने गए हो या लेक्स में गए हो, मतलब झरना देखने गए हो, कोई नदी का व्यू आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़े आकार में है लेकिन बहुत सुंदर है, ठीक। तो लार्ज एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, उसी को क्या बोलेंगे एक सिंगल वर्ड में, विस्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्ता, ठीक है। विस्ता का हिंदी में मतलब क्या होगा, सुंदर दृश्य या मनोरम झांकी। सुंदर दृश्य या मनोरम झांकी। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो प्लेन है ये विस्तारा का प्लेन है। विस्तारा एक कंपनी का नाम है, उसका प्लेन है, ठीक है। तो ये विस्तारा से विस्ता देख रहे हैं। विस्ता मतलब सुंदर और मनोरम झांकियां देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं इसमें बैठ के। तो अभी जो भी पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर से जब नीचे देखेगा तो उसको ये पूरा जो एरिया ऑफ लैंड है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत मनोरम दिखेगा, ठीक है। मतलब कोई सिटी हो गया या कोई गांव हो गया, आप अगर प्लेन में बैठे हो वहां से अगर नीचे देखोगे तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। फिलहाल तो नीचे से भी सुंदर ही है, लेकिन ऊपर से पूरा एक लार्ज एरिया को कवर करता है तो ज्यादा बेटर दिखता है, ज्यादा सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे हम एक तरह से ऐसे ही याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि विस्तारा में बैठ के हमने विस्ता देखा, ठीक है। विस्तारा में बैठ के, विस्तारा प्लेन का नाम है, उसमें बैठ के उसके विंडो से विस्तारा देखा, तो विस्तारा में बैठ के विस्ता देखा। विस्तारा में बैठ के विस्ता देखा। विस्ता मतलब यहाँ पे क्या होगा, लार्ज एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी विस्ता का मतलब क्या है, सुंदर दृश्य या मनोरम झांकी। आइए दूसरा वर्ड देखते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज रिलीज्ड सडनली। मतलब बहुत भारी मात्रा में किसी चीज को एकाएक छोड़ देना, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे एक सिंगल वर्ड में, टॉरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरेंट। जैसे एक कंपनी का एक वेबसाइट है, ठीक है, टॉरेंट नाम से, जो अक्सर मूवीज वगैरह हो गया या कोई भी ड्रामा हो गया या वेब सीरीज हो गया, वो उसमें पहले के टाइम पे होता था, अभी तो नहीं पता है हमको, तो वो बल्क में लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वो रिलीज करता था सेम डे में, ठीक है। तो जो लोग यूज किए हुए हैं उनको तो रिकॉल हो जाएगा, टॉरेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। कोई भी चीज है लार्ज अमाउंट में है, उसको सडन रिलीज करना, एक रिलीज कर देना, तो उसी को क्या बोलेंगे, टॉरेंट बोलते हैं। जैसे ये जगह है, यहाँ पे एकाएक बारिश हो गई, भारी मात्रा में बारिश हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो उसके जगह पे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, अ टॉरेंट ऑफ रेन पोर्ड डाउन, ठीक है, मतलब बहुत भारी मात्रा में बारिश हो गई यहाँ पे। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ही लेट आउट अ टॉरेंट ऑफ एंग्री वर्ड्स। मतलब वो जब गुस्से में हो गया ना, तो भारी भरकम जो भी उसके मुंह से अपशब्द निकला वो एक बार में निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ही लेट आउट अ टॉरेंट ऑफ एंग्री वर्ड्स, ठीक है। गुस्से में कोई व्यक्ति है, गुस्से में अब्यूजिव वर्ड का यूज करने लगा, एंग्री वर्ड्स का यूज करने लगा। एंग्री वर्ड्स या अब्यूजिव मतलब गाली गलौज करने लगा,
ठीक है, जो मुंह में आ रहा है वो बोलता चला जा रहा है एकाएक भारी मात्रा में, समझ लो, एक दो गाली नहीं दे रहा है, जितना मुंह में आ रहा है वो उतना गाली दे रहा है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। उस ऐसी जगह पे क्या यूज करेंगे, कोई भी चीज अगर भारी मात्रा में रिलीज की जा रही है एकाएक, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे टॉरेंट। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज रिलीज्ड सडनली, मतलब बहुत भारी मात्रा में कोई चीज एकाएक छोड़ी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, टॉरेंट बोलते हैं। जिसका यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखा जाए अगर, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत भारी मात्रा में लोग अगर इकट्ठा हो गए हैं कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का हिंदी मीनिंग क्या होगा, भीड़, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत कसमकस है कि आप चल रहे हो, कंधे से कंधा लड़ रहा है किसी से, और चलने में अनकंफर्टेबल हो आप, मतलब थोड़ा भी जगह नहीं है वहां पे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। जैसे फेस्टिवल में बात करें, कोई त्योहार हो गया है तो खरीदारी करने लोग इकट्ठा पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है, किसी भी मार्केट में। तो ऐसे जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है, अगर ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं एक जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। या कोई रैली है, किसी भी रैली में आप देखोगे तो रैली में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पे भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, थ्रॉन्ग। या अगर ऐसा बात किया जाए कि जैसे अभी हम लोग का फेस्टिवल था होली में क्या है कि गांव में जितने लोग हैं या शहर में जितने लोग हैं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होकर फिर होली खेलते हैं तो बहुत कसमकस हो जाता है, मतलब कोई किसी को चलते समय धक्का लग ही जाता है थोड़ा बहुत, मतलब क्या हो जाएगा वहां पे कि भीड़ हो गया है, ज्यादा भीड़ हो गया है, ज्यादा लोग आ गए हैं होली खेलने, ठीक है। तो तभी तो मजा आता है। और यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई फेस्टिवल है, जैसे अभी ईद आ गया है या होली का त्योहार था अभी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि लोग इकट्ठा होते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपना, जाके मार्केटिंग मतलब कि जाके खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। अब वहां पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हुए, मतलब बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए, तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, थ्रॉन्ग। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो क्राउड थ्रॉन्ग्ड द मार्केट प्लेस, मतलब भीड़ जो है वो मार्केट प्लेस पे एकदम जाम कर रखी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक तरह से बोल सकते हैं कसमकस कर दी है, एकदम कसा हुआ है, एकदम जाम लग गया है वहां पे मार्केट में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई पर्सन है, सपोज वो मेहनत करके कोई चीज अचीव किया हुआ है, या कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, बेस्ट क्वालिटी दिया, ठीक है, उसके बाद एक सक्सेस को एक क्या बोलते हैं अपने जो भी लेवल ऑफ सक्सेस है उसको अटेन किया, तो जब वो सक्सेस अटेन किया, अचीव किया सही तरीके से, तो लोग उसका सम्मान करते हैं। जैसे आप टाटा कंपनी की बात करें तो बहुत ही लंबे अरसे से देश सेवा में जो भी संभव है, जो भी पॉसिबल है, वो करती आ रही है अभी तक, ठीक है। तो अभी किसी से भी पूछोगे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जिसको बिजनेस का समझ होगा थोड़ा बहुत भी, तो वो लोग हमेशा टाटा को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि टाटा कंपनी का स्टेचर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत बड़ा है, मतलब कद बहुत बड़ा है, तो आप स्टेचर को ऐसा बोल सकते हो कि कद बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का योग्यता और उपलब्धि के आधार पर, योग्यता और उपलब्धि के आधार पर वो जो महत्व और जो सम्मान अर्जित किया है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेचर बोलते हैं। जैसे आप ही के साथ में कोई ऐसा होगा जो स्टार्टिंग में मतलब उसका बैकग्राउंड बहुत वीक होगा और वो कंटिन्यूअसली एफर्ट करते चला जा रहा है, मेहनत करते चला जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो अपने बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आता जा रहा है, और वो जो सक्सेस अचीव कर रहा है वो उसके वजह से जो उसके आसपास के लोग होंगे उसको बहुत सम्मान की भावना से देखते होंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति या जो भी वो पर्सन है, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो वो अपना स्टेचर अभी क्या कर दिए हैं, बड़ा कर लिए हैं, मतलब अपना कद बड़ा कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं, एक पर्सन ऐसा है जो बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया हुआ है,
जीवन में बहुत संघर्ष किया हुआ है और ईमानदारी से काम किया है अपना। भाई सीधी सी बात है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो मेहनत करता है, वो एक न एक दिन जरूर सक्सेस होगा। ठीक है, देर सवेर हो सकता है, कुछ लोग 15-20 साल में सक्सेस हो सकते हैं, कोई 30 साल लग जाता है, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल भी लग जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग पढ़ोगे या जानते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, ऑनेस्टली एफर्ट किया, तो ये सक्सेस को अचीव किया। तो अभी जितने लोग हैं वो इसको रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन का जो स्टेचर है अभी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, सम्मान अभी ज्यादा पा रहा है, कद बड़ा हो गया है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए वापस से इस वर्ड को, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, मतलब जो भी लोगों के मन में जो लोग सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है जो सम्मान अर्जित किया अपने योग्यता और उपलब्धि के आधार पे, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेचर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखा जाए वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कुछ भी पता नहीं है कि ये कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, या इसका नेचर कैसे होगा, कब गुस्सा होगा, कब शांति से बात करेगा, खुश रहेगा। तो आप लोग अपने आसपास में देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा दोस्त है आपका कि कभी भी खुश होने लगता है, ठीक है, और कभी भी दुखी हो जाएगा या कभी भी गुस्सा हो जाता है, तो उसका नेचर कैसा है, वोलाटाइल नेचर है। ठीक है, जैसे मौसम की बात करें तो मौसम अगर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि कभी भी बारिश होने लगी है, कभी भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है, कभी ठंडा पड़ने लग रहा है, तो ऐसे जो वेदर है उसको क्या बोलेंगे, वोलाटाइल वेदर बोलेंगे। आजकल जैसे देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का भी वही सीन है कि मार्केट अप जा रहा है, कब नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत वोलाटाइल मार्केट है अभी आजकल। ठीक है, बहुत वोलाटाइल नेचर हो गया इसका। तो यहाँ पे हम देखें लाइकली टू चेंज इन अ वेरी सडन और एक्सट्रीम वे। ठीक है, मतलब एकाएक या बहुत एकाएक अगर कोई चीज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे, मतलब अस्थिर या बोलेंगे चंचल। ठीक है, अस्थिर या चंचल इसका हिंदी में मीनिंग होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे ये सारे वर्ड्स को वापस से रिकैप कराता हूँ आपको, ताकि याद हो जाए आसानी से। ठीक है, तो वापस से देखते हैं। आज मेरा फास्ट है मंडे का, तो गला सूख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। पहला वर्ड हमने क्या देखा यहाँ पे, विस्ता। विस्ता का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक, विस्तारा से हमने विस्ता देखा, मतलब एक सुंदर दृश्य देखा, विस्तारा में बैठ के सुंदर दृश्य देखा, विस्ता देखा। कैसे, किसका वर्ड होगा, लार्ज एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब बहुत बड़ी भूमि का एक सुंदर दृश्य देखना, या लेक वगैरह, झरना वगैरह है वो आप देख रहे हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, विस्ता बोलेंगे। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, सुंदर दृश्य या मनोरम झांकी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टॉरेंट। टॉरेंट का मतलब क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज रिलीज्ड सडनली, मतलब बहुत भारी मात्रा में कोई चीज एकाएक रिलीज कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टॉरेंट बोलते हैं। मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे यहाँ बारिश हुआ है, एकाएक भारी बारिश हो गया है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे, अ टॉरेंट ऑफ रेन पोर्ड डाउन, मतलब बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई यहाँ पे। या कोई एक एंग्री पर्सन है जो गुस्सा हो गया है और टॉरेंट ऑफ एंग्री वर्ड्स यूज कर रहा है वहां पे, मतलब बहुत भारी मात्रा में गाली गलौज कर रहा है, एंग्री वर्ड्स अपशब्द बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब क्या होगा, भीड़। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसी को क्या बोलते हैं, थ्रॉन्ग बोलते हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, स्टेचर। स्टेचर मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, सक्सेस अचीव किया हुआ है, उसका स्टेचर कद बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अभी उसको लोग सम्मान की भावना से देखते हैं। ठीक है, मतलब अपनी योग्यता और उपलब्धि के आधार पर जो उसने सम्मान अर्जित किया उसी को क्या बोलते हैं, स्टेचर बोलते हैं। यहाँ पे अगर इसका पूरा वर्ड देखा जाए, यहाँ पे लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, दैट इज स्टेचर। एंड यहाँ नेक्स्ट देखा जाए वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब सडन कोई चीज चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम वे से। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, लाइकली टू चेंज इन अ वेरी सडन और एक्सट्रीम वे, उसी को क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेगा, मतलब अस्थिर है।
या चंचल है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि आपका कोई फ्रेंड है जो कभी भी खुश होके आपसे मिलेगा, कभी भी गुस्सा होके मिलेगा, कभी भी बहुत दुखी होके मिलता है, तो उसका नेचर कैसा है, वोलाटाइल नेचर है। मैंने स्टॉक मार्केट का भी एग्जांपल दिया कि आजकल मार्केट क्या चल रहा है कि कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे जा रहा है, तो जो भी नेचर है उसका वो वोलाटाइल है, स्थिर नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते रहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज कंटिन्यू रहेगा, आपको बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा, ठीक है। आगे ऐसे ही कंटिन्यूअस आपको सीरीज मिलता रहेगा इसका, ठीक है। आई होप 1000 वर्ड्स का कलेक्शन है जो आपको प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद उसका सीजन 2 आएगा जिसमें अगेन वापस से 1000 वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल अभी जो चल रहा है वो आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।